बढ़ते हैं और सेकेंड फेज की बात करते हैं। सेकेंड फेज जो रहेगा, इसको अब हम क्या नाम देंगे, इसको मैंने नाम बताया आपको कि इसको फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं, फॉलिक्यूलर या फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट वाला फेज, या फिर एक और नाम है प्रोलिफरेटरी फेज। स्पेलिंग चेक कर लेना, प्रोलिफरेटरी फेज, प्रोलिफरेशन होना, डेवलपमेंट होना। ठीक, सर ये कब स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा? तो मैंने बोला वो 5वें या 7वें दिन जैसे ही वो फेज खत्म हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हो जाएगा, यानी 5th या 7th डे से वो स्टार्ट होगा और अप टू 13th डे तक चलेगा। कब तक चलेगा? 13th डे तक के वो चलेगा। ठीक है, अब देखो नाम से ही पता चलता है कि इस फेज में क्या होने वाला है, फॉलिकल का डेवलपमेंट। लेकिन फिर वही दो जगहों पे, दो अलग अलग लोकेशंस पे वापस से, कहाँ कहाँ, यूटेरस और ओवरीज। ठीक है, तो हम फिर से देखेंगे कि यूटेरस में क्या होगा और ओवरीज के अंदर में क्या होगा। ठीक है, बट अब की बार मैं प्रायोरिटी दूंगा ओवरीज को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कि ओवरीज में क्या हुआ। अब हमने देखो ये बोला था कि ओवरीज में कुछ फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, तो हमने बोला था कि सम कौन से वाले, प्रीमोर्डियल फॉलिकल स्टार्टेड टू डेवलप। ठीक है, बट ओनली वन follicle converts into, अब वो प्रीमोर्डियल का कन्वर्जन होगा पहले किस में, प्राइमरी में, एंड देन फिर किस में, सेकेंडरी में, एंड फाइनली इनटू, बताइए, मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। कुछ फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, बट फाइनली एट द एंड क्या हुआ फिर? एट द एंड एक ही है जो डेवलप हो पाए। समझ में बात? अब सवाल ये है कि सर एक ही क्यों डेवलप हुआ? ठीक है, हालांकि ये सवाल जो है ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, या फिर ये बोला जाए कि ये सवाल आपके किसी भी टेक्स्ट बुक ने, ना तो एनसीईआरटी ने और ना ही स्टेट बोर्ड ने उसको टैकल किया है। ठीक है, बट स्टिल हम जानने में इंटरेस्टेड है कि सर ऐसा क्यों हुआ? जब 5-6 फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था तो एक ही डेवलप क्यों हुआ? ठीक है, तो इसका एक नेचुरल रीजन तो मैं जब पूजेनेसिस पढ़ रहे थे तब बता चुका हूँ आपको। ठीक है, कि भैया फीमेल बॉडी जो है वो नेचुरल कंडीशन में एक फीटस के लिए तैयार है, तो एक ओवम चाहिए, एक गैमेट चाहिए। ठीक है, अब नेचर को फिर वो हिसाब से डिसाइड भी तो करना पड़ेगा ना। नेचर ने फीमेल बॉडी को प्रिपेयर किया नेचुरल कंडीशंस में एक फीटस के हिसाब से, तो वो एक फीटस का फिर इंतजाम भी करके देना पड़ेगा। तो वो एक फीटस का इंतजाम ऐसे हुआ, ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, कि इसीलिए नीचे लिख रहा हूं कि वो फॉलिकल जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सबसे ज्यादा क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे। देखो भैया, फॉलिकल डेवलप करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एफएसएच। और सर ये फॉलिकल डेवलप हो रहा मतलब क्या? मैंने बोला देखो अपन ने उस दिन पढ़ा है लेयर्स, है ना। अगर फॉलिकल डेवलप हो रहा है इसका मतलब उसमें वो जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, एंट्रम, लिक्वर फॉलिक्यूलाई, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ये सारी लेयर्स उसमें डेवलप हो रही है। और ये पूरा डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? एफएसएच की वजह से। इसका मतलब वो फॉलिकल जो ज्यादा अमाउंट ऑफ एफएसएच रिसीव करेगा, ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसका नेचुरल आंसर ये है कि वो फॉलिकल जिसमें एफएसएच के ज्यादा रिसेप्टर है, उसी का मैच्योरेशन जो है वो एक तो फास्ट होगा और क्विक होगा एज कंपेयर टू अदर्स। और ये रीजन है कि कोई तो भी एक ही क्या होगा, मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में कन्वर्ट होगा। अब बात समझो, देखो वो कन्वर्जन चालू है ना। अब जब तक कन्वर्जन चालू है इसका मतलब वो जो मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल है इसमें एक लेयर है जो डेवलप हो चुकी है जिसका नाम है क्या? थीका इंटरना।
एंड द मूवमेंट, वो समय जब थीका इंटरना डेवलप हो जाए तो थीका इंटरना फिर रिलीज करने लगता है क्या, ईस्ट्रोजन। ठीक है, और अब ये ईस्ट्रोजन है जो अब किधर जाएगा, यूटरस में जाएगा। ठीक है, तो बात समझो मेरी। मान लेते हैं कि 5th डे के बाद से एफएसएच ने आके फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल तक यहां बन गया था। अब प्राइमरी का सेकेंडरी, सेकेंडरी का ग्राफियन जो है वो इधर वाले फेज में चालू हो गया। ठीक है, जैसे जैसे सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है एक लेयर डेवलप होगी जिसका नाम था थीका इंटरना, और थीका इंटरना ने क्या डेवलप करना स्टार्ट किया, ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 7th और 8th डे के आसपास में ईस्ट्रोजन आना स्टार्ट हो गया, और जैसे ही ईस्ट्रोजन आएगा ये सीधे जाएगा कहां पे, यूटरस के ऊपर में। ईस्ट्रोजन कहाँ जाएगा, यूटरस में। ठीक है, और ईस्ट्रोजन जाने के बाद में क्या स्टार्ट करेगा, रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। क्या स्टार्ट करेगा, रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट करेगा। ठीक है, जो डैमेज हो गया था वहां पे उसको रिपेयर करेगा। दोबारा से एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस रहेगा, एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 3 mm के आसपास में हो जाएगा ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन का काम क्या है कि यूटेरस को जो डैमेज कर दिया था किसने, प्रोस्टाग्लैंडिन ने, उसको वापस से क्या करे, रिपेयर करे। और जैसे जैसे ईस्ट्रोजन आएगा प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम हो जाएगा। और अब यहाँ पर यूटेरस जो है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने तैयारी स्टार्ट कर दिया है किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, एम्ब्रियो अल्टीमेटली आके कहाँ इम्प्लांट होगा, कहाँ चिपकेगा, यूटेरस में चिपकेगा। तो यूटेरस ने वो गेस्ट के आने की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी है। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? ये सब हुआ कब तक के, फॉलिक्यूलर फेज तक। और फॉलिक्यूलर फेज कब तक चल रहा है, 13th डे तक के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फेज आता है जिसको बोलते हैं क्या, ओव्यूलेटरी फेज, विच इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवरऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल का शॉर्टेस्ट फेज माना जाता है क्या, ओव्यूलेटरी फेज। सो थर्ड है ओव्यूलेटरी फेज, जिसको ओव्यूलेशन भी बोला जाता है। सर ये कब होगा, हम बोलते हैं कि ये 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को होता है। कब होता है, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को होता है। ठीक है, सर यहां पर क्या क्या होगा, मैंने बोला फिर वही दो बातें, क्या, ओवरीज और यूटेरस। अब इसमें यूटेरस में तो कोई खास चेंज नहीं होता, जो भी होगा वो कहां पे होगा, ओवरीज में। यूटेरस में एज यूजुअल, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ईस्ट्रोजन आता रहेगा, ईस्ट्रोजन आता रहेगा, ईस्ट्रोजन आता रहेगा, और यहाँ पर एंडोमेट्रियम का जो डेवलपमेंट है, एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट चलता रहेगा। एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट चलता रहेगा, किसकी वजह से, ईस्ट्रोजन की वजह से। अभी तक आपकी स्टोरी में कौन नहीं आया, प्रोजेस्टेरॉन नहीं आया। ठीक है, अब पहले एक बात समझो, हमको 4 हार्मोन्स याद रहते हैं जब भी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, है ना। हमने जब भी बोला कि भैया देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन बताओ, तो आप 4 हार्मोन्स वैसे ही बता देते हो, सर एक एफएसएच ले लो, एक एलएच ले लो, एक ईस्ट्रोजन ले लो और एक प्रोजेस्टेरॉन ले लो। आई मेरी बात समझ में? अब ये चारों हार्मोन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है वो समझिए। देखो, एफएसएच पे डिपेंडेंट है ईस्ट्रोजन, एफएसएच और एलएच पे डिपेंडेंट है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, सर कैसे डिपेंडेंट है, तो पहले वो सीरीज थोड़ी सी समझो। देखो वहां कौन सा हार्मोन आया था, पहले एफएसएच आया था। एफएसएच की वजह से क्या डेवलप हुआ, फॉलिकल डेवलप हुआ, बराबर है ना। एफएसएच की वजह से फॉलिकल डेवलप हुआ, और फॉलिकल डेवलप हुआ तो क्या हुआ, ईस्ट्रोजन। मतलब ईस्ट्रोजन का रिलीज किस पे डिपेंडेंट है, एफएसएच। आ रही मेरी बात समझ, इतनी बात क्लियर है। दूसरा, ये जो डेवलप होने वाला फॉलिकल है, जब इस फॉलिकल पे कौन आएगा, एलएच आएगा।
समझ रहे हो? तब जाके ये जो फॉलिकल है वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। रप्चर होगा तो बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करेगा क्या, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसका मतलब एक फॉलिकल पे दोनों का एक्टिविटी होता है। एफएसएच की एक्टिविटी से आता है कौन, ईस्ट्रोजन, और एलएच की एक्टिविटी से कौन आता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो अब आपको बात समझ में आई है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एक्चुअल में डिपेंडेंट होते हैं किस पे, एफएसएच और एलएच के ऊपर में। इतनी बात समझ में आई क्या आपको? ठीक है, तो अभी तक आपने जो सीरीज देखा, इस पूरी सीरीज में ना तो अभी तक एलएच आया है ना प्रोजेस्टेरॉन आया है। एफएसएच आया, फॉलिकल डेवलप हुआ, थीका इंटरना बना, ईस्ट्रोजन आया, ईस्ट्रोजन ने यूटेरस का डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है? फिर हम पहुंचे अप्रोक्सीमेटली 14th डे तक के, और 14th डे तक हमको ये पता है कि ओवरीज के अंदर में मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है। क्या चीज? मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है, यानी वो सारी लेयर्स जो हमने लास्ट उसमें पढ़ी थी वो कंप्लीट हो गई। थीका एक्सटर्ना बन गया, थीका इंटरना बन गया, उसके अंदर में वो डिस्कस पॉलीजरस हो गया, क्यूमुलस कुफोरस हो गया, ठीक है, कोरोना रेडिएटा हो गया, जोना पेल्यूसिटा हो गया, एंट्रम, लिकोर फॉलिकुलाई, कंप्लीट फॉलिकल जो है वो बन चुका है। ठीक है, और अब सिर्फ इस चीज का वेट करना है कि एलएच आएगा, और एलएच की वजह से वो फॉलिकल रप्चर हो जाएगा। अब मैं आपको वो सवाल का जवाब देता हूं, और सवाल ये था कि सर हाइपोथैलेमस ने तो एक ही रिलीजिंग हार्मोन भेजा था, तो ऐसा क्यों हुआ कि पहले एफएसएच आया और एलएच नहीं आया? मैंने बोला ये डिपेंड करता है किस पे, ईस्ट्रोजन पे। तो देखो शुरुआत में जब ये फॉलिकल बन रहा था तो ईस्ट्रोजन का लेवल भी कम था, तो जब तक ईस्ट्रोजन का लेवल कम रहेगा एलएच का लेवल भी कम रहेगा। अब देखो यहाँ पे वो फॉलिकल पूरा डेवलप हो गया, यानी ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, और जब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो सडनली एक टाइम ऐसे आएगा जब सडन इंक्रीज होगा, अचानक से इंक्रीज होगा इन द लेवल ऑफ एलएच, और जैसे ही एलएच का लेवल बढ़ेगा जो मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, और वो रिलीज कर देगा क्या, सेकेंडरी oocyte। और ये सेकेंडरी oocyte कहां पर आएगा, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में कहां पर, एम्प्यूला के अंदर में। आई मेरी बात समझ में? और इसी प्रोसेस को आपने नाम दिया क्या, ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte from matured Graafian follicle due to sudden increase in the level of LH is called as ovulation। देखो यहाँ से उल्टा पढ़ो, काम तुम्हारा हो गया, डेफिनेशन बन गई क्या, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte due to rupture of matured Graafian, release of secondary oocyte due to rupture of matured Graafian follicle due to sudden increase in the level of LH is called as ovulation। क्लियर हो गई मेरी बात? तो ओव्यूलेशन हो गया भैया, और जो ओवम था वो निकल के आ गया कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। ये सारे चेंजेस हो रहे हैं कहाँ पे, ओवरीज के अंदर। और सर मीनवाइल यहाँ यूटेरस में क्या चल रहा, मैंने बोला अभी तक प्रोजेस्टेरॉन आया नहीं है, तो अभी पूरा काम अकेला वहां पर कौन संभाल रहा है, यूटेरस का ईस्ट्रोजन। यूटेरस का डेवलपमेंट कौन कर रहा है, वन एंड ओनली ईस्ट्रोजन अभी तक। हाँ ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया था कि जो ओव्यूलेटरी फेज है ये पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल का कैसा है, शॉर्टेस्ट फेज है भाई साहब, शॉर्टेस्ट फेज। इट लास्ट टू फ्यू आवर्स, कुछ मिनट से कुछ घंटों तक चलता है सिर्फ, ठीक है ना। जैसे आपने ये देखा कि ये तो 1 से लेकर 5 दिन या 7 दिन तक चल रहा है, ये फिर 5वें या 7वें दिन से स्टार्ट होकर 13th डे तक चलेगा, ये सिर्फ कुछ घंटे चलेगा, ठीक है। एंड दिस फेज जो रहता है कुछ फीमेल्स के अंदर में, इस फेज के अंदर में माइल्ड टू सीवियर एब्डोमिनल पेन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, इस फेज में। ठीक है, इसके अलावा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज जो पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, दैट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन।
ठीक है ना। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो पेन होता है दैट इज ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, यूटेरस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और उसकी वजह से मसल्स में क्रैम्प आना, वो मरोड़ आना बोलते हैं ना, ठीक है, तो मसल क्रैम्प होता है एंड ड्यू टू दैट मसल क्रैम्प जो है एक सीवियर टाइप का पेन जनरेट होता है, तो दैट इज अनदर टाइप ऑफ पेन, ठीक है। और वो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, मतलब वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, किसी फीमेल को बहुत ज्यादा होता है, किसी को मॉडरेट होता है, किसी को नहीं होता है, ठीक है, सो वो वेरी करता है, लेकिन जो होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है, ठीक है। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर में, मैंने बोला शॉर्टेस्ट फेज रहेगा, ठीक है, और माइल्ड से लेके सीवियर पेन होने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। ये हो गया क्या, ओव्यूलेटरी फेज। और अब इसके बाद का जो फेज रहेगा वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा या नहीं होगा।